हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जल्द आवेदन होंगे शुरू। 3900 पदों पर होनी है भर्ती। नहीं जारी हो सकी 31,661 नई चयन सूची। 69,000 ऑर्डर और इसके बाद एनसीबीसी की रोक के बारे में चर्चा होगी। और सिविल सेवा प्री इतिहास में उलझे अभ्यर्थी, पीसीएस में अंकों के लिए दाखिल होगी याचिका। सारी की सारी अपडेट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जल्द आवेदन शुरू होने वाले हैं। 3900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 4 साल बाद अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड 90 डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुका है। माना जा रहा है कि आयोग दशहरा से पहले 25 अक्टूबर तक विज्ञापन जारी कर देगा। उच्च शिक्षा निदेशालय से 44 विषयों में मिले 2016 पदों के अधियाचन का विज्ञापन निकालने के लिए एजेंसी तय की जा रही है। तो लगभग शासन से निदेशालय को 3900 पदों की भर्ती का अधियाचन जारी करने की स्वीकृति मिली है। इसके तहत प्रथम चरण में 2016 पदों पर भर्ती का अधियाचन जारी हुआ है। वहीं पर अगर देखें दोस्तों, तो प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता पद की भर्ती के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग अलग चरण में विषयवार भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। फिर उसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए साल में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है। आयोग ने पिछले दिनों राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 76 पदों का विज्ञापन निरस्त किया था। अब परीक्षा अभ्यर्थियों की योग्यता नए सिरे से तय करके विज्ञापन निकाला जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2016 पदों पर जो भर्ती है वो जल्द पहले चरण पर स्टार्ट हो जानी है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों अगली अपडेट के बारे में, तो 69,000 से शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट है दोस्तों। अभी तक 31,661 नई जो चयन सूची है वो जारी नहीं हो सकी है। गवर्नमेंट ऑर्डर जो रहा है रेणुका कुमार जी के द्वारा जो है जारी करवाया गया शासन स्तर से, तो उस पर कोई भी अमल नहीं देखने के लिए मिला है। चूंकि 31,661 की नई चयन सूची जारी करने के लिए अभ्यर्थियों को तो साथ ही साथ जो है संघर्ष करना ही पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर अधिकारियों को भी कई मुश्किलें देखने के लिए मिल रही हैं। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 69,000 का ऑर्डर अभी डिलीवर नहीं हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत की एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने ऑलरेडी रोक लगा रखी है और उनके द्वारा ये क्लियर हिदायत दी गई है कि अगर आप 31,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करते हैं या आगे बढ़ाते हैं तो अवश्य ही आपके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अधिकारी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और यहाँ तक ये भी खबर निकल के आई है कि अधिकारियों शीर्ष स्तर यानी कि शासन स्तर पर ये चीज़ें पहुँचाई हैं कि 31,661 पदों पर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके परिदृश्य में भर्ती कर पाना मुश्किल है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ें भी निकल के आई हैं, हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। मुख्यमंत्री जी के 1 हफ्ते के जो निर्देश थे उसके बाद से शासनादेश भी आया, लेकिन शासनादेश के बाद से अगर इतना वक्त लग गया है तो अवश्य ही आप लोग समझ सकते हैं कि अब मुझे जहाँ तक लगता है कि चयन सूची 31,000 पर नहीं जारी हो पाएगी, क्योंकि इस पर क्या है कि बहुत सारी विसंगतियां अधिकारियों को पहले से ही पता लग गई हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। वहीं पर जो एनसीबीसी कोर्ट में सुनवाई हुई, पिछली सुनवाई, और इसके बाद 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल की बात की गई, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें वैरी करने वाली हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर तक का समय दिया गया है अधिकारियों को कि वो जो 5 शिकायतकर्ताओं की टीम होगी उसको सेटिस्फाइड करवाएं, और फिर इसके बाद अगर दिक्कतें होती हैं तो एनसीबीसी कोर्ट इस पर जो है सुनवाई करेगी।
और इसके बाद फिर स्थितियों को संज्ञान में लेगी। तो और 11 अक्टूबर को आपको फाइनल हियरिंग और एक फिर से नोटिस एनसीबीसी की तरफ सुनवाई के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों 69,000 का जो ऑर्डर है वो काफ़ी मायने रखता है और कहीं ना कहीं जो ऑर्डर आने की गुंजाइश है अब वो बढ़ गई है। जैसा कि आज 5 अक्टूबर है, तो ऐसे में आपको लगभग जो 8 तारीख की हियरिंग है, 8 अक्टूबर की हियरिंग, उसको भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में लिया जा सकता है कि 8 अक्टूबर की हियरिंग को देख लिया जाए, उसमें क्या कुछ डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। और फिर उसके बाद की आप डेट समझ ही सकते हैं, 12 अक्टूबर की है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर जो एमआरसी मैटर पर सुनवाई होनी थी 9 अक्टूबर वाली, वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड होगी चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद रहने वाला है। तो ऐसे में ये चीज़ें दोस्तों कुल मिलाकर आ रही हैं सामने, जिनकी वजह से 31,000 की जो सूची है वो जारी नहीं हो पा रही है। वहीं पर अभ्यर्थी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, समर्थन करने वाले 31,000 में बहुत कम ही कैंडिडेट हैं, लेकिन 67,867 का समर्थन करवाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। 31,000 के विरोध करने वाले अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अचयनित की श्रेणी में है, यानी जिनका 67,000 में हुआ नहीं, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि 31,000 पर जो भर्ती है वो हो पाए। तो इन सभी हालातों को देखते हुए आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और दोस्तों जो भी रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कहीं से कोई भनक नहीं लग पा रही है कि 31,000 चयन सूची के बारे में क्या कुछ है, क्योंकि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा रहा है। देखिए, कोई भी अगर आगे के समय में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप सभी को अवश्य जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं पर कल अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा 31,661 चयन सूची जारी करने के लिए। विज्ञापन वगैरह जल्द से जल्द प्रकाशित करने के लिए अभ्यर्थी लगातार SCRT लखनऊ कूच करेंगे। जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं जिनको जो है पहली चयन सूची में स्थान मिल जाएगा, वो इसके लिए आश्वस्त हैं। वहीं पर अगर आगे बढ़ें तो सिविल सेवा प्री इतिहास के सवालों में उलझे हैं अभ्यर्थी। देख सकते हैं दोस्तों, सिविल सेवा 50% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। कोरोना के डर से कई अभ्यर्थियों ने नहीं दी परीक्षा। पेपर देने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग भूले अभ्यर्थी बोले कि पिछले साल के मुकाबले मुश्किल था पेपर। वहीं पर अगर बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में बैक वाले अभ्यर्थियों को सीधे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिलाने की मांग की जा रही है। डिलेड परीक्षा के अभ्यर्थियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि सेकेंड सेमेस्टर में बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित कर सीधे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। डीलेट 2018 बैच की छात्रा नीलम गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि डीएलएड के ऐसे अभ्यर्थी जो सेकेंड सेमेस्टर में सभी विषयों में पास है उन्हें प्रमोट कर तृतीय सेमेस्टर से वंचित करते हुए सीधे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया गया है। लेकिन जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से सेकेंड सेमेस्टर में किसी एक विषय में फेल हो गए हैं, उनका बैक लग गया है, उन्हें बैक के साथ साथ तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा भी देनी है। बैक पेपर में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं तथा करवा चौथ के दिन भी परीक्षा है, जो महिलाओं के लिए मुश्किल है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की भूल प्रतीत होती है, क्योंकि यदि सेकेंड सेमेस्टर के पास विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है तो बैक पेपर वालों को बैक में पास हो जाने के उपरांत उन्हें भी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित करते हुए सीधे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना का जो डर है वो पास होने वाले को है तो बैक पेपर वालों को भी हो सकता है। देखिए, सिविल सेवा प्री में इतिहास के सवालों में उलझे अभ्यर्थी। 50 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 45% रही छात्रों की उपस्थिति। देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा में रविवार को 50 केंद्रों पर पंजीकृत 24,641 में से करीब 45% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ये कुल मिलाकर जो है दोस्तों देखें तो 2 पालियों में इस परीक्षा में ज़्यादातर अभ्यर्थी इतिहास के सवालों में ही उलझे रहे। उनका कहना है कि अन्य विषयों के मुताबिक इतिहास से जुड़े सवाल थोड़े कठिन रहे हैं। वहीं पर आगे बात करें तो अंक पत्र के लिए दाखिल की जाएगी याचिका। PCS 2018 का
अंतिम रिजल्ट घोषित हुए 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नाराजगी अभी कायम है। रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अंक पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। उसमें स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंक दिखाने की मांग उठाई है। आयोग द्वारा मांग की तवज्जो न देने पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। रविवार को आज़ाद पार्क में कई अभ्यर्थियों की जो आम सभा हुई है उसमें इसको लेकर सहमति बनी है। लोक सेवा आयोग ने 11 सितंबर को PCS 2018 का अंतिम रिजल्ट जारी किया है। इसमें 988 पदों के सापेक्ष 976 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। परीक्षा में असफल अभ्यर्थी आयोग पर नियमानुसार स्केलिंग की प्रक्रिया न अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।